बहुत खतरनाक दौर आ गया है कसम। हम लोग देखते हैं पूरे इलाके में, अगर किसी लड़की ने किसी लड़का खाली मोबाइल में व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू, अब ना मजबूरे वाह हमार प्यार हो गलो, हम फांसी ले लो, शादी न करो। बाप को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया। याद रखो नौजवानों, मेरी माँ बहने, जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करता है वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी है तो रब राजी। आजकल का नौजवान बाप को टॉर्चर करता है, बोल सदिया वही करबो, वही सदिया करबो, हमर दिल दिल ए दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है दल अरे। इसलिए सुनिए थोड़ी देर, आईपीएल मुसलमान आईपीएल ये छोड़ दिया, तराबी छोड़ छोड़ के सट्टा लगाता है, बल पे 60 टका लगा लाई ड्रीम 11 1 करोड़ मिलतो। हर फकीर सुबह उठा भूख मर गया, रात में खाब में देखा 1 करोड़ मिलतो, 1 करोड़ मिलतो, हर सुबह कोलगेट के ठगा में। ये भी जुआ है, ये भी जुआ है। ड्रीम 11 में कितना लड़का फकीर बन गया। कहीं एगो सोशल मीडिया में देख लिया 1 करोड़ किसी को मिल गया, ये पैसा डेरी लगा रहा है, नमाज तरावी छोड़ दिया बहुत आदमी। और ये भी एक साजिश है कि रमजानी में ये खेल होता है, रमजानी के महीने में खेल हो रहा है 2-3 साल से। क्यों? ताकि ये जो कमजोर ईमान है ना, जो अगर बीच में रोक देगा, मैं वो गिरा लो कि नहीं गिरा लो, ओकरा देख रहे हैं, ओकरा गिरो हाथ उठा लेता है, रोक देता है पीछे, देखता है वो कैसे किया है। अगर वो गिरा दिया तो भी गिराएगा, वो नहीं गिरा दिया, अगर कोई खोखरे ला दे, खोखरे ला मुझे हम लोग अजीब हाल है, नमाज पढ़ने को नांगे नहीं, क्या करेंगे हम लोग। कम तकरीर होती है। रमजान का जो महीना होता है ना, या अल्लाह कसम खुदा की वो बरकत अब कहाँ मिलेगी, वो खाना कहाँ मिलेगा, वो फल फ्रूट सेब संतरा लग रहा था। या अल्लाह मगरिब होते होते गरीब घर के भी प्लेट में देखिएगा प्लेट भर जाए। अभी अच्छा 3 दिन से सेब के मुंह देखें, केला खाए, ठेलवे में देखेंगे खरक दिया हम घरवा में, लेकिन रमजान में डेली घर में देखते थे। मगरिब होते होते हजरत कुछ न कुछ घर में आ जाता, बेटा लेके आ रहा पकौड़ी, कोई लेके आ रहा केला, कोई सेब, मगरिब होते होते भर जाता। कितनी बरकत होती थी। ये बरकत क्यों होती थी पता है? रमजान में आपकी बेटी कुरान पढ़ रही थी, कोई बेटा तरावी पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, नाज शरीफ सुन रहा है, पाक साफ हो रहा है। तो इस वजह से अल्लाह इतनी बरकतें मुसलमान के घरों में भेज दिया कि पूरा महीना फल फ्रूट आराम से खाया, ज़कात भी दिया, फितरा भी दिया, नया कपड़ा भी खरीदा। कम बरकत इबादत में हुई। 1 महीना नमाज पढ़े कितनी बरकत हुई, कितना अच्छा खाना खाए। अब फल फ्रूट नहीं देखिएगा। अब 11 महीना मन भता आलू चोखा ठूसो, कहा के नमाज छोड़ दिए, इबादत छोड़ दिए, अब घर से केला गायब, सेब संतरा हवा, पाक पकौड़ा पकवान खत्म, मन भता आलू चोखा घूमने लगे। हम लोग मौलवी मौलाना 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना पढ़े थे, 1 महीना अच्छा खाए क्या? हम लोग टिफिन में कुछ न कुछ निकल जाता है। हम लोग 12 महीना पढ़ते हैं, क्या 12 महीना हम लोग सब पढ़ते हैं, 12 महीना अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना पढ़े थे, 1 महीना अच्छा खाए, अब फिर कहाँ खाइएगा, क्या नसीब कहाँ? तो ये रमजान की इतनी बरकत कसम खुदा के मैंने देखा, क्या सुहाना। शरबत अलग है, ठंडा पानी है ना, तरबूज खरबूज अलग अलग, वो सब अब देखियो नहीं पाएंगे। ये बरकत थी रमजान में। लेकिन मुसलमानों क्या आपने घाटा देखा जो नमाज छोड़ दी? क्या घाटा देखा नमाज छोड़ दिया? ये मौसमी नमाजी बनना बंद कीजिए। 1 महीना नमाजी मत बनिए, 12 महीना नमाजी बनिए। बरसात में अगर पानी पड़े तो ये ताजुब नहीं है, रमजान में नमाज पढ़े तो ये कोई ताजुब नहीं है। रमजान में तो शैतान कैद में रहता है। ये तो नीतीश कुमार भी टोपी पहन लेता है ना, सही बता रहे हैं। बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, अभी सब चुनाव है, सब टोपी पहन के इफ्तारी कर रहा है पार्टी महसूस करके। तो क्या मुसलमान होगी, क्या ईमान वाला होगी? 1 महीना बरसात में बारिश हो तो ये ताजुब नहीं है। मई जून में बारिश हो, ये ताजुब क्या?
ठंडा में ठंडा लगे ये क्या कमाल है, ठंडा में गर्मी लगे ये कमाल है। सांप मेंढक को पकड़ ले ये कमाल नहीं है, जिस दिन मेंढक सांप को पकड़ ले ये कमाल। तो नमाज में, रमजान में नमाज पढ़ना ये कमाल नहीं है। गैर रमजान में जब शैतान जंजीर से छूट जाए और उनके सीने पे चढ़ के मस्जिद में घुस के सजदा कर लो, तब ये नमाजी ऐसे नमाजी होंगे कल मैदान महशर में पेशानी चमकता जाए। 28 दिन नमाज पढ़ लिया है, जोहर छोड़ दिया, यसर बाजार में ईशा के टाइम में नया फजर में सेरी खा लिया, नमाज छोड़ी नहीं पढ़ता, 5 वक्त भी नहीं पढ़ता। क्या करोगे? ऐसे ऐसे न नमाज का ढंग याद न कुछ नहीं है। हम लोग आलिम उलमा कितनी तकरीर करेंगे भैया, हम लोग तकरीर करते 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 एकदम थक गए, बहुत मौलाना बहुत मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब ने अपने पोते की अकीका के नाम पे, अकीका सुन्नत है क्या हुजूर? अगर आपके घर में बेटा या बेटी पैदा हो जाए तो जो गार्जियन हो तो 7 दिन में अकीका कर दीजिए, अगर 7 दिन में ना हो सके तो 21 दिन में कर दीजिए, नहीं तो 40 दिन में कीजिए, नहीं तो 40 महीना में कीजिए, नहीं तो 40 साल में कीजिए, या तो जिंदगी में एक बार अकीका करना। अकीका करो, उसी दिन बच्चे का नाम रख दो नबी के नाम के साथ मिला के। और जब बच्चा छोटा रहे, माँ के गोद में रहे, दूध पिए, तो माँ चाहे कि उसके अपने माथे पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख ले, अपने बच्चे को अपने आंचल के अंदर छुपा ले, घर के अंदर में बैठे अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहे, तब बच्चे को दूध पिलाए। शरीयत कहती है जो माँ सर पे दुपट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर के अंदर बैठ के बच्चे जुबान से बिस्मिल्लाह करके जो माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा आगे चल के बड़ा होगा, बेहया बेशरम नहीं होगा, बल्कि बेटा गोद में होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़ा फातिमा। इसलिए सुनिए थोड़ी देर, आईपीएल मुसलमान, आईपीएल ये छोड़ दिया, तरावी छोड़ के सट्टा लगाता है, बोल पे 60 टका लगा लाई, ड्रीम 11 1 करोड़ मिलतो, हर फकीर सुबह उठा भूख मरिया गया, रात में खाम में देखा 1 करोड़ मिलतो, 1 करोड़ मिलतो, हर सुबह कोलगेट के ठगा में। ये भी जुआ है, ये भी जुआ है। ड्रीम 11 में कितना लड़का फकीर बन गया, कहीं एगो सोशल मीडिया में देख लिया 1 करोड़ किसी को मिल गया, ये पैसा डेरी लगा रहा है। नमाज तरावी छोड़ दिया बहुत आदमी, और ये भी एक साजिश है कि रमजानी में ये खेल होता है, रमजानी के महीने में खेल हो रहा है 2-3 साल से। क्यों? ताकि ये जो कमजोर ईमान है ना, जो क्या कहते हैं रेडीमेड ईमान वाले को, उसको बहका देगा, लेकिन जो मजबूत ईमान वाला है वो कुछ नहीं, उसने नमाज भी पढ़ा, तरावी भी पढ़ा। इसलिए बाल बच्चा अगर घर में बेटा बेटी पैदा हो तो खुशी बनाओ, 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो, होने दो, कोई गम नहीं। कुछ लोग कहता है बोल कम बच्चा होगा ना, कम बेटा बेटी अगर 1-2 बाल बच्चा होगा मौला तो जिंदगी अच्छी कटेगी, नहीं, गलत बात है। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में, हमारे मजहब में, हमारे इस्लाम में कम बच्चा नहीं, जितना ज्यादा बाल बच्चा हो उतनी ज्यादा खुशी होगी, उतनी ज्यादा सुख आदमी होगा। हमने कहाँ देखा? आपके पास 2 बच्चा है, कोई को डॉक्टर और इंजीनियर बना है, गुजरात में जाकर सुतल, मद्रास में पढ़ल, कहाँ पढ़ाते हैं? मुसलमानों पढ़ाओ। आज आपके चपादास से उठ करके डॉक्टर इस्माइल साहब ये खेतवाटी मोड़ आ गए, पूरे इलाके में एक नाम है, कहाँ के? चपादा के, लेकिन इसने पढ़े मेहनत किए तो आज इनके दरबार पे 2-10-20 आदमी आता है। बाल बच्चों को ऐसा बनाओ, मोबाइल 15,000 के दे दिया है, गलिया में 11 बजे रात कुकुर के संगे बैठी गेम खेला, कुकरा बगल में इधर इधर, सुईता थोड़ा है। इतना खतरनाक लड़का लोग खेलने में लग गया हजरत, आईपीएल हो चाहे क्रिकेट में हो, कुछ हो नहीं जानता, खाने ठिकाने नहीं। अब छक्का बेटा, कबर में चौका छक्का ठोकाएगा, पता चलेगा कहाँ चल रहा है, खेल लो। इसलिए अगर आपके घर में बेटा बेटी अल्लाह ने दिया है तो बेटा नेमत है, बेटी रहमत है, और जब बेटा बेटी पैदा हो जाए तो खुशी मनाओ और उन बच्चों को सही रास्ते पे चलाओ। ये माँ बाप पर जरूरी है, अनिवार्य है, मस्ट है, फर्ज है। 5 को बेटा है, कोई काम के नहीं, सब कवरेज रस बाहर, सही बता रहा, माशाल्लाह।
जटे हो सटे की करे मिस्टेक वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमारे मोहम्मद अली फैजी साहब बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। तब न यूपी से आते हैं, क्यों लोग बुलाते हैं कि इश्क में डूब के पढ़ते। सही बता रहा बहुत शायर का कोई स्टाइल देखिएगा, अरे वाह पोला कुर्ता बटन यहाँ चेन इधर चश्मा यहाँ अजीब रंग का स्टाइल और पढ़ने में 22.5। मोहम्मद अली फैजी जिस अंदाज में पढ़ते हैं, सूफियाना अंदाज में, कोई झोल झपट नहीं है। जो मैक है उसी में पढ़ देंगे। देखो आदमी तो मैक लेके मशीन लेके DD3 लेके ये सब एकदम एक जगह मेरी मुलाकात हुई थी भागलपुर में। मैंने कहा आप लोग शायर हैं, DD3 मैक लेके आते हैं, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर लगाएंगे जलसा फ्री होगा। ये सब नाटक है क्या भाई? ऐसे ही पढ़ो, सादगी में के अंदाज में पढ़ो। आजकल लोग सही बता रहे कि जलसे में लोग जाना नहीं चाहता है। क्या वो शायर इतना खतरनाक पहले बैठ के पढ़ा, फिर उठ के पढ़ा, फिर मैं एक बार खोल लिया, फिर पूरा मजमा उठ के खड़ा हो, बोल फलना जगह कलम पढ़े थे, पूरा मजमा आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक दो, मसले खत्म हो जाएगा। ये सब क्या मसला है? वहाँ आग लगा दिए तो यहाँ पानी भर दिए, सब खत्म है ना। तो माशाल्लाह अच्छी नात खानी हुई, ख्वाहिश होगी तो फिर सुना जाएगा एक मर्तबा। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ कहें सुभान अल्लाह, कहें या रसूल अल्लाह। तो मैंने कहा कि बेटा बेटी अकीका का प्रोग्राम है ना, इसी पे थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए। बेटा बच्चा पैदा हो, जब भी बच्चे कोई पैदा हो जाता है घर में तो खुशी मनाना चाहिए, चाहे बेटी हो या बेटा। लेकिन हम लोग के यहाँ सिस्टम उल्टा है। बेटा पैदा होगा तो मर कूद फान के एकदम खरगडिया से रसगुल्ला एक गमला दूधू को बांटता है, वो करुआ को चरका मिला के कसम खुदा की। अब मस्जिद जाएगा इमाम के पास, हजरत मौलाना साहब गाड़ी में बैठिए, चलिए मेरा घरवा। क्या बात है रे? बल अजान देना होगा। क्यों? बेटा हुआ है। एकदम सीना ठोक कर बेटा होलो मनम सोच ले मानी के वही दिल को चाल लग खुश कर। अरे अगर बेटी हो गई तो टुहरा मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमार किस्मत में फोटो लो मौलवी साहब, क्या हुआ? बेटी लगता मसीदा दूरी मर जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता है कि नबी का जो घराना चला वो सिलसिला बेटों से नहीं बल्कि बेटियों से चला है। आज तेरे घर में बेटी है तो रहमत है, और बेटा है तो नेमत है। बेटा को गुलाम हुसैन बना और बेटी को कनीज़े फातिमा बना। आजकल का बेटा 18 आजकल अभी के दौर इतना खतरनाक है। सुन लीजिए, बेटा की शादी लगाने से पहले पूछिएगा, हाँ बेटा फोन चलो कि बहुत खतरनाक दौर आ गया है। कसम हम लोग देखते हैं पूरे इलाके में, अगर किसी लड़की ने किसी लड़का खाली मोबाइल में व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू, अब ना मजबूरे बा हमार प्यार हो गलो, हम फांसी ले लेबो, शादी ना करो। बाप को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, खानदान छोड़ दिया। याद रखो नौजवानों, मेरी माँ बाने, जो बेटा बेटी माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करता है वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप राजी है तो रब राजी, वो कभी नहीं जब तक माँ बाप राजी नहीं होगा। आजकल का नौजवान बाप को टॉर्चर करता है, बोल सदिया वही करबो, वही सदिया करबो, हमर दिल ए दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है दल अरे इस दिल को जहां तहां मत दो, दिल रब ने बनाया है, दिल मुस्तफा को दे दो, हर सर परवरदिगार के यहाँ झुका दो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब। बेटा को मोबाइल दे के बर्बाद किया है आपने, इनकी जिंदगी को भविष्य को दांव पे लगाया है। क्या बात करते हैं? शर्म आनी चाहिए उस बाप को जो 14 साल का बेटा स्कूल कॉलेज मकतब ट्यूशन सब छोड़ के मोबाइल पर लगा हुआ है, सुबह शाम मोबाइल। क्या
पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, जहां तहां बैठ करके 2-4 गो मुड़िया करके तबाह है हम लोग। जलसा में खेलता है बैठ बैठ, है ना। एक जगह दिखाया था फेसबुक में, मस्जिद में तरावी पढ़ने गया था, इधर गेम खेल रहा है। जब इमाम साहब अल्लाह पर तो फट से गया। मुसलमानों याद रखो, बहुत भयानक वक्त आ चुका है, बहुत भयानक। पूरी साजिश चल रही पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में। आप नहीं देखी फिलिस्तीन में क्या हुआ? पूरी दुनिया की ईद हो गई, लेकिन उन लोगों को अब तक ईद नहीं हुई, वो रोजे ही में है। 18,000 बच्चे ऐसे ही फिलिस्तीन में है जिनके माँ बाप शहीद हो चुका है, वो अनाथ आश्रम में रह रहा है। पता है 34,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुका है, कितने घर उजड़ गए हैं। लेकिन वाह हरे मुसलमान ईमान के पहाड़ की तरह डटे हुए हैं। अब देख रहा है कि मामला उल्टा होने लगा है। बरकत इंशाअल्लाह दुआ किसी न किसी की कबूल होगी। हम लोग के साथ ये इम्तिहान लिया जा रहा है। जिस भारत के मिट्टी में 1947 में सब मिलकर के आज़ादी का बिगुल फूंक, एक कांधे पे कांधा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के अंग्रेजों से लड़के भगा के देश को आज़ादी किए ना, आज उसी देश में हम मुसलमानों के साथ नहीं देखते क्या हो रहा है। मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दे रहा है, मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगा दे रहा है, बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मार दे रहा है, बेटियों का निकाब को नोच रहा है, कुरान की प्रति को सड़कों पे फाड़ रहा है, नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा रहा है, अजान की प्रदूषित ध्वनि बता करके रोका जा रहा है। क्यों ये मसला उठा? क्यों यहाँ से आया? क्यों? इसलिए कि आप वो मुसलमान हो कि अजान सुनते हो, पांचों वक्त मस्जिद जाते नहीं हो, घर में माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करते नहीं हो, जलसे में हमेशा जाते हो, अमल नहीं करते हो, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत नहीं करते हो, घर में कुरान रखते हो, तिलावत नहीं करते हो, और समाज में बैठते हो इंसाफ। इसलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। वरना मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत आए थे 850 साल पहले। जब भारत आए तो मशीन गन लेके नहीं आए थे, तोप गन लेके नहीं आए थे, कोई पार्टी लेके नहीं आए थे, तने तनहा चंद मुरीद को लेके आए। आना सार के बगल में चटाई डाल दिए। कसम खुदा की पूरी दुनिया हैरत में है। 150 राजा जहां रहता था, राजपूतों के दरबार में मेरे ख्वाजा ने चटाई डाल के दुनिया वालों को बता दिया कि हौसला, दिल और जंग जो है वो तादाद से नहीं, ईमान से जीता जा सकता है। डाल दिए, टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, चंद मुरीद है, आना सार के करीब में चटाई डाला। पूरी दुनिया हैरत में है। जब मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे आए तो मदरसे में नहीं आए, खानका में नहीं आए, मस्जिद में नहीं आए, बल्कि 150 राजाओं के बीच में आए, पृथ्वीराज हुकूमत के अंदर में आए, रामदेव प्रसाद के दरवाजे के सामने चटाई डाला। पूरी दुनिया ने देख लिया, जो कि इस्लाम को मानने वाले, जो खुदा से डरने वाला है वो किसी से नहीं डरता है, जो खुदा से नहीं डरता है वो सबसे डरता है। वजू करने लगे, गुस्ल करने लगे, सब सिपाही लोग देखने लगा, अरे ये टोपी वाला दाढ़ी वाला कहाँ से आया है? ये लोग लगता है मुसलमान है। ये आना सागर का पानी हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं। वो आना सागर जिसको भी देखते हैं ना, वो आना सागर पृथ्वीराज की हुकूमत के अंदर में बहुत पवित्र और शुद्ध तालाब को माना जाता था। बहुत पवित्र तालाब था वो। लोग आते थे उसी में स्नान करता, उसी तालाब में डुबकी लगाता, पाप से मुक्ति मिलती, वही मंदिर में पूजा करता। किस मंदिर में? जिसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। 7,500 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी थी। ख्वाजा गरीब नवाज ने वही चटाई डाला था उसी जगह। सब लोग हैरत में है, अब अनर्थ हो जाएगा। ये मुसलमान पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, पानी भ्रष्ट होगा। अब इसी पानी में हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, जाके पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ये छुएगा तो छूत होगा। पानी छूना रोक दो, पानी में हाथ लगाना रोक दो। दौड़े दौड़े सिपाही पहुंचा, कहा पृथ्वीराज महाराज जी अनर्थ हो गया।
क्या हुआ? कहा चंद मुसलमान आया है, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है। उसी आना सागर को पानी छूता है, वजू करता है, गुस्ल करता है, रोका जाए वरना अनर्थ होगा। राजा आते हैं, रानियां आती है, वजीर आते हैं, स्नान करते हैं, ये मुसलमान छुएगा तो छूत होगा। पृथ्वीराज ने चिट्ठी लिखा कि बाबा, फकीर बाबा, आप कल से पानी छूना नहीं, हाथ मत लगाना, टच मत करना। ये हम लोग का पवित्र तालाब है, इसमें स्नान करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। आप मुसलमान हैं, इसको छूओगे तो अशुद्ध हो जाएगा, मेरा पानी जो है खराब हो जाएगा। चिट्ठी लिख के सिपाही ने पृथ्वीराज चौहान की चिट्ठी को मेरे गरीब नवाज के हाथ में दिया। मेरे गरीब नवाज पढ़े, मुस्कुराने लगे। उनके मुरीद ने, शिष्य गुलाम कुतुबुद्दीन ने कहा बाबा चिट्ठी में क्या है? कहा बेटा राजा की हुकूमत है, उसी ने का पैगाम आया है, उसी का संदेशा आया है। कहा लिखा क्या है? कहा खबरदार कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना। तब उनके मुरीद ने कहा हुजूर तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जो मर्जी मौला होगा वही होगा। चिट्ठी दिया, सुबह उठे, मेरे ख्वाजा ने कहा बेटा कुतुबुद्दीन पानी है थोड़ा सा लाओ। का हुजूर रात ही में पानी खत्म हो गया। का वो कोना में मशकी जाए का सूखा है, तो वो घड़ा है का पानी नहीं है, का वो बर्तन में का पानी नहीं है। तब मेरे ख्वाजा ने कहा कि वो कटोरा उठा के लाओ। कुतुबुद्दीन ने कटोरा उठा के लाया, उनके मुरीद ने तो कटोरा उठा के लाया, ख्वाजा के दस्ते मुबारक में दिए। मेरे ख्वाजा ने कटोरा को उठाया, घुमाया, देखा बेटा सूखा है, लो कटोरा, जाओ अन्ना सागर लेके पानी लेके आओ। कुतुबुद्दीन फरमाते हैं हुजूर वहाँ कैसे जाएंगे? राजा की चिट्ठी आई है ना, उसमें लिखा है कि पानी छूना नहीं, हाथ मत लगाना, टच मत करना। मेरे ख्वाजा ने कहा ए बेटा कुतुबुद्दीन वही चिट्ठी जो लिखा है उसी के तहत जाना, टच मत करना, छूना मत, हाथ मत लगाना, कटोरा लेके जाना, अन्ना सागर के बगल में खड़ा होना और अन्ना सागर से कहना ए अन्ना सागर के पानी पृथ्वीराज चौहान बादशाह राजा ने छूना मना किया है और ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था, तमाम पानी ख्वाजा कटोरा, पूरा अन्ना सागर सूख गया। 32,000 पापी उस दिन आया था पाप से मुक्ति होने। जब पनिये सूख गया तो नहाएगा कहाँ? सब माथा पड़ के बैठ गए। दौड़े 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 सिपाही गया, कहा राजा जी अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अन्ना सागर में पानी है ये नहीं है, सब सूख गया। कहा हुआ कैसे? कहा पता नहीं, वो फकीर बाबा का शिष्य गुलाम आए, अन्ना सागर के बगल में क्या क्या कहा, पूरा पानी सूख गया। या राजा जल्दी कुछ इंतजाम करो, दूर दूर से लोग आए हैं स्नान करने, मुक्ति मिलने, स्नान करके मंदिर में पूजा करने। 9 बज गया, अभी तक घंटा नहीं बजा है, अभी तक पूजा अर्चना नहीं हुआ है। जल्दी करें जल्दी करें। ख्वाजा वो जो बाबा बैठे हैं उनके कटोरे में तमाम पानी चला गया। अब क्या होगा? क्या हुआ? का जिस बाबा पे आपने पानी बंद किया था, आपने एक बाबा पे पानी बंद किया, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। तब राजा उठ के अपने से आया, अब मसला हल नहीं होगा, गंभीर हो गया है। तो पृथ्वीराज उठ के आए और घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, पहचान नहीं पाए, ऐसा कीजिए न 32,000 लोग आया है नहाने के लिए, अब स्नान करेगा तब मंदिर में पूजा करेगा, आप रहम कीजिए, करम कीजिए, पानी लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन ऐसा करो, राजा घुटने पे आ गया बेटा, हथियार डाल दिया बेटा, हम जुल्म करने वाले नहीं हैं, हम उस आका के उम्मती हैं जो आका मक्के में चलते थे। कुफार लोग मेरे आका के ऊपर कंकड़ फेंका करते थे, पत्थर, आका बदले में दुआएं दिया करते थे। हम उस आका रसूल की उम्मती है जो पेट पे पत्थर बांधा लेकिन शिकायत नहीं किया, लोगों ने सताया, रसूल ने दुआ दिया। हम रहमत वाले आका की उम्मती है, हम रहमत वाले हैं, हम जहमत वाले नहीं है। तब फिर ख्वाजा क्या कहना, ख्वाजा ने कहा ए बेटा कुतुबुद्दीन ले जाओ कटोरा ढाल दो। राजा देखते घुटना माँ की गिड़गिड़ाने लगा, ठीक बात नहीं है,
लोग दूर दूर से आया है। शिष्य उठा, कटोरा ले गया, अनासार में ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, 32,000 माथा पर के जो रो रहा था, पानी देखा, धाए से खुल गया। जल्दी नहाओ रे, मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, देर हो गई है। 32,000 पानी से ऊपर उठा। अब जो ही ऊपर उठा, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। कहें सुभान अल्लाह। सबकी दिल की दुनिया बदल गई। खाजा के कटोरा जो था वो खाजा के हाथ से दस्त में टच हुआ और कटोरे से पानी टच हुआ, पानी से पापी का आत्मा टच हुआ, दिल की दुनिया बदल गई। सब लोग 32,000 उठा। अब पूजा के जाने के बजाय खाजा की तरफ मोड़ गया। कहा खाजा, जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले खाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। तो जिस खाजा ने भारत में ऊंट बैठाए थे तो पृथ्वी राज की हुकूमत हार गई। मेरे खाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सका तो खाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत के मानने वाले खाजा के मानने वाले मुसलमान रहे। इसलिए याद रखो नौजवानों, याद रखो, बेटा हो बेटी हो पढ़ाओ, बिगड़ने मत दो। बेटा बेचना बंद करो, पढ़ाना शुरू करो। अभी शादी सीजन आने वाला है। कसम खुदा की सदियम देखिएगा अभी नाटक। 25 गो स्कॉर्पियो, 25, 30, 150 आतंकवादी, 200, 300 बाराती। उसको हम बाराती नहीं कहते, आतंकवादी। एक झोला पड़ाका, एक बोरा और यूपराम फूटे वाला, अलग है स्टाइल वाला पड़ाका। वो फूटेगा, नाम लिखा जाएगा। हम बोले बेटा तुम्हारा नाम अभी यहाँ लिखा है ना, वो जहन्नमों में दिखाएगा। फोड़ लो जितना फोड़ना है। यहाँ पड़ाका फोड़ते हो, कब्र में बम फोड़ रहा है। मौला नहीं देगा, इमाम को नहीं देगा, नहीं देता है। अभी रमजान में नहीं देखे इमाम लोगों को डबल तनख्वाह देने में हालत खराब हो गई क्या? मुसलमानों याद रखना, ये इमाम लोग है ना, यही लोग बचा के रखे हैं। मेरी माँ बहनें, आप लोग भी नमाजी बन जाएं। माँ बहनों से गुजारिश है कि आप लोग मजार के चक्कर न लगाएं। आजकल औरतें मजार जाने दीजिए, रे बाप, पागल रहेगी मजार जाने के लिए, कसम खुदा की। और यही लोग को मुझे नमाज पढ़ने के लिए कमरवा ठीक ना हो जाओ, और नमाज पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेगी। अरे माशाल्लाह। लेकिन यही लोग, एगो झगड़ूडी आपके इलाके में ना, 3 मुहर्रम 13 मुहर्रम को जितनी इलाके घुताही खेपाही पगलाही औरत है, सब मुर्गा लिया, 4-5 गो बुतरू चेंगेर लिया, लकड़ी गोईठा कोयला ढेकची डुबो लोटो थोड़ी टेम्पो ठूसा गहरा गोरी फेटा फेटी मरा मरी, जाके झगड़ूडी टणिया में एकदम जाके टेम्पो रोक दिया। खाली औरत ये नजर आती है, मर्द नजर नहीं आता। कितना आवारा किस्म की औरत है, बताओ, समझो, कसम खुदा की सब जाके एकदम पूछते हैं चाची यहाँ काहे ले ली? कलेजवा खाए गेलो ना, बचबा मोलना साहे यही आसी मछलियो 3 गो लागल हो, 3 गो। अजब हाल है, कसम खुदा की। वो देखते हैं जरूरी टणिया में देखिएगा, जब प्रोग्राम में दावत दिया था, खाली टेम्पो औरतें दिखाई दे रही, और चूल्हा पे चूल्हा, चूल्हा पे चूल्हा। मुर्गा जब हो गया, एक जगह क्या हुआ, एगो लोग टेम्पो रोका ले गया, टेम्पो रोका, ईंटा चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरे। जब तक बुतरू खोजने गया तो मुर्गा कुकुर ले भाग गया, टणिया फटाफटी मारा मारी। हम बोले यार लाई कहाँ हो रहा है, काले मार रही, बोल मुर्गा कुकुर ले गए। हम बोले बुतरू आग न ले। अजीब अजीब नाटक देखिएगा, कसम खुदा। अभी एक औरत 3-3 मरतबा बाजार गई होगी, जम्मू आई होगी, चाय खरल दिया, 4-4 मरतबा शोहर खरीद के देगा। जैसे नहीं, जैसे जानना तैसे तू ही पी लो, नहीं पहनती अपना। जब बाजार जाती है ना, कसम दुकानदारवा पना मांगता है, डाकिन आ गई रे वाह, अब बचल नहीं दे, 5 गो दुकान जाएगी, वो दुकान से
और मर्द बेचारा को झोला लेके एकदम लगता नौकर है पीछे पीछे, औरतिया आगे आगे, और पैसवा देगा ना दुखना अपने से नहीं निकालेगा। पैसवा कहाँ निकले, बीवी बोले पैसवा निकल। वाह, ये क्या करेगा? 5 दिन 6 दिन कपड़ा घुमा रहा है ना, दूसरे पूछ रहा है और बगल वाला हो ना 2500 लेल को, वो करो घरवाली हो ना 3000 के सूट लेल को, हम नहीं लेबो, हम भी लेबो। क्या नमाज में नहीं पड़ेगी, ऐसा ऐसा कपड़ा पूरा बाह देख लेगी, कसम से पूरा बदन दिखा जाता है। वो कपड़ा थोड़ा मच्छरदानी, वो सब कपड़ा नहीं लेना चाहिए जिस कपड़े में नमाज नहीं होती। क्या हो 6000 8000 खर्चा कर लिया है, कोई मतलब नहीं है। मेरी माँ बहने याद रख, कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा ईद से 1 दिन पहले दोनों बच्चे हसन हुसैन माँ फातिमा के सामने खड़े हो गए। कहा माँ सुबह ईद होगी, मदीने के बाजार में मदीने की गलियों में पहन के लोग नए नए कपड़े निकलेंगे। ए माँ तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा? इतना सुनना था। फातिमा ज़हरा के आंखों में आंसू का बेटा ठहरो, ये नहीं कहा हम बाजार जाएंगे। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई, बल्कि अपने घर के कोने में नबी की बेटी फातिमा मुसल्ला बिछा देती है, पेशानी जमीन पर रख देती है और रो रो के कहने लगती है, ए मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। कसम खुदा की, सुबह होते होते फजर के टाइम में अल्लाह ने जिब्रील के जरिए जन्नत से जोड़ा भेज दिया। लेकिन वाह मुसलमानों, आज तेरी बेटियां तुम्हारी बीवियां बाजार के चक्कर काटते काटते तुम भी उसी तरह लेके जाते हो। अरे वो औरत होती है जो शोहर के लाए कपड़े पहन के, कसम खुदा की जो बीबी सबर कर लेगी, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह। याद रखो, बेटियों और बच्चों के चक्कर में मत रहना, बल्कि बेटा और बेटी को पढ़ा देना ताकि वो बेटी ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे सलाम करके मोहब्बत से पेश आएगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। वो बीबी कहेगी मेरे सरताज घबराने की बात नहीं है, नए कपड़े ना हो तो ना हो, इबादत मैंने कर लिया है, कपड़े की कोई जरूरत नहीं। कसम खुदा की शोहर राजी होगा तो रब राजी होगा। इसलिए याद रखना, बेटा बेटी को पढ़ाना। आजकल हम लोगों को सलाम तक नहीं करता हजरत। एक बेटा, इतने लोग बैठे हैं, बहुत सारे बेटा ने अपने बाप को ईद में मुसाफा तक नहीं किया हजरत, सलाम तक नहीं किया है। बीवी कर देती है शोहर को, 1 साल में 1 दिन तो करना है। ईद में एकदम जहाँ शोहर आने लगा ईदगाह से, एकदम बीवी दुआरी में खड़ा है, तोर बाप याओ रे बेटा, तोर बाबा यार बोल हाँ आज तो बाबा सलाम कर को, आज कर बोरे बेटा, 1 साल के सलाम हो छोड़ो न। एकदम शोहर ईदगाह से आ रहा, एकदम बीवी दुआरी में पहन ओढ़ के तैयार है, ठीक शोहर कदम रखा दरवाजे में, एकदम ऐसे ओढ़नी कसम देखते ना, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। कोई खाली 1 दिन ईद में करेंगे, लेकिन ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब आप लोग जागिए, अब आप लोग अपनी बीवी को सलाम कीजिए। क्या जी, कोई जरूरी की बीवी करे शोहर को नहीं, शोहर भी करे बीवी को। अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है, ये अली की। अपनी बीवी को दूसरे बीवी ना लगन चुरा जावे, अपनी बीवी का काम करना, दूसरे बीवी कर देगा मारी नमो कर देगा। अपनी बीवी, कसम खुदा, हाँ अपनी बीवी सलाम करना। अभी तो हजरत ईद के दूसरे दिन में देखिए हजारत तैयार, ससुराल जाने की ईदगाह से आया, माँ बाप को सलाम नहीं किया, तब तक फोन लगा दिया, अस्सलाम वालेकुम, ईद की नमाज पढ़ लियो, क्या भैया पढ़ लो,
बाप से भेंट नहीं तो ससुर ससुराल को सलाम करने छुट्टी। अरे एकदम ईद के दूसरे दिन लड़का लो तैयार, कसम खुदा, ईद के दूसरे दिन ससुराल एकदम गाड़ी पहुंचने लगा, पहुंच के चका के तैयार। कहाँ जाबे रे? ससुराल जब ईद हो बुला रहे ससिया में, मत पूछे, एकदम खरगडिया मोड़ आया, एकदम मत पूछे, 1.5 किलो एकदम गोल गोल वो टिकली साटल वाला सेब, ललकाटा पेक फिर जाके सिंगड़ा लिया, चौप लिया, पकौड़ी लिया, है ना, क्या कहता रसमलाई लिया, मलाई चमचम पेक। तब तक बीवी पीछे से करी, बोल कौन कौन चीज ले लो? बोल सेब ले लिया और मलाई चमचम। बोल हमारे मैया ये सब नहीं खाओ, सिंगड़ा खाता। बोल 10 को सिंगड़ा गरम पेक। अगर बीवी कह दे मैया माटी खाओ, बोले खांची माटी पेक। अगर बीवी कह दे मैया माटी खाओ, बोले टोकरी माटी पेक। अगर कह दे मैया पकल खाओ, बोल चटनिया पकल बीच ले। लेकिन माँ को सलाम तक नहीं की। अरे नौजवान ले जा, लेकिन माँ बाप को पहले खिला ले। कसम खुदा की माँ खाएगी नहीं, दुआ देगी, और माँ की दुआ गारंटी कबूल। हम लोग के दुआ में कोई गारंटी नहीं। माशाल्लाह, डॉक्टर साहब के दामाद है, क्या वो दामाद है? सिराज साहब के दामाद ना? हाँ, डॉक्टर सिराज खुद डॉक्टर लोगों को हम लोग दुआ देते हैं, सोचना पड़ता है अल्लाह दुआ कैसे देंगे। अगर कह देंगे अल्लाह डॉक्टर की कमाई में बरकत हो, तो सब बीमार पड़ गई तब ने बरकत हो। तो हाँ, अब हम लोग कहते हैं अल्लाह डॉक्टर इलाज करे और शफा मिल जाए। क्या डॉक्टर लोग माशाल्लाह अच्छा कमाता है, खाली बासी बात थक जाए, अरे तो परेशान रहा है, तब तक नापो करो, ना पीनू पी एकदम तो लीवर कमजोर हो, एकदम चमचम माशाल्लाह। जब बहुत अच्छा ही दे रहा है। अच्छा एक चीज बताइयो, दुर्गा में 10 टिकिया 20 टिकिया गाँव चमके, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। माशाल्लाह इस तरह का अगर इनकमिंग चालू रखिएगा, हालांकि रमजान में थके बहुत ज्यादा है, रमजान में बहुत ज्यादा थके हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, फिर भी रोजा रखने के बाद भी अब थकावट तो है। पूरा साल भर प्रोग्राम फिर 11 से शुरू हो गया। अब वो जवानी तो रही नहीं, अब तो बुढ़ापे में आ गए। 4 बेटी शादी दे करके अब अल्लाह का करम है, दुआ कर रहे हैं कि अब 1-2-3 साल के अंदर हज की तैयारी में लग गए हैं। और अकेले नहीं, दोनों जाएंगे। जब जिंदगी दोनों साथ में कटाएंगे तो कोशिश करेंगे हज भी दोनों साथ में करेंगे। आजकल मोहब्बत करो बीवी से, कसम से। माँ बाप से मोहब्बत करना मना थोड़ा है, बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। करो, बच्चों से करो, बीवी से करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करते हो। कल घर जाना, चपादा वालों, खेतवाड़ी वालों, कल घर जाना, खरडिया मोड़ से घर जाना, तेरी बीवी रोटी बना रही है, तुम प्रेम से बीवी को देख के कहना, ओ जाने मन रोटी के नसील पराठा शुरू। चेक करना कसम खुदा के, अगर वो रोटी बना रही है खाली जाने मन कह देना पराठा खेबो की, और जाने जिगर कह देना पराठा में सतुआ से। मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से करो। आजकल मोहब्बत करता कहाँ है? आजकल तो इस दौर इतना खतरनाक आ गया हजरत, आजकल जलन हो गया मुसलमान। तरक्की कोई कर रहा है, मुसलमान पीछे पड़ गया। नहीं, अगर आपके गांव में 10 करोड़पति तो होने दो, 10 को नेता निकल रहा है निकलने दो, 10 को डॉक्टर बन रहा बनने दो। पैसा रहेगा तो आपको भी वक्त पे जरूर काम देगा, रहेगा तब न। ठेकेदार बन रहा बनने दो, नेता बन रहा बनने दो, पीछे मत खींचो, जलो मत चलो। आजकल मुसलमान में जलन हो गया है, बुराई निकलने लगा, फलनवा ऐसा नहीं। तुम देखो अपने घर में, मेरे घर में क्या माहौल है, दूसरे की बेटी को, दूसरे के बहू को मत देखो वो कैसे चाल चलन है। तुम अपने घर में भी देखा करो कि मेरे घर में कैसे माहौल है। माहौल को संभालो माशाअल्लाह, और अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। अकीका बच्चा हो तो कर दो, और जब छोटा रहे
तो जो माँ को चाहिए कि उस बच्चे की जुबान से पहले बोलवाओ तो अल्लाहू अल्लाह बोलवाओ। और जब बोलने चलने लगे तो उंगली पकड़ के 10 साल की 4 साल 4 महीना 10 दिन हो जाए तो बिस्मिल्लाह खानी करा। खुदा के आज का जलसा हजरत 100 नहीं 102% का। 1 बज गया ना? हाँ? 1:30 बजने लगा जी। और थोड़ी देर बोल दे का। अरे भाई थोड़ी देर बोले। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ पे मचलो कुछ पूछो। हाँ हम लोग मौलाना नहीं है क्या? बहुत मौलाना देखिएगा, हाथ उठाओ, गोल उठाओ, मचल जाओ, झूम जाओ, बांस बोल के झूल जाओ। हम लोग सब सिस्टम नहीं है। बस याद रखो इन हालात में अच्छा फैसला लेना। एक वोट देगा मुसलमान, मॉल में चर्चा बल कहां वोट दे रहे हैं। मुसलमानों हम राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन याद रखना ये तेरा बपोती भारत है, तुझे डरना नहीं है, इसलिए ये तेरी जागीर है। याद रखो अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा कुरान पढ़ लेगा ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ेगा अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ेगा कुरान बचा लेगा। गलियों में बैठ के गेम मत खेलने दो, बल्कि सुबह उठेगा इसको स्कूल कॉलेज भेजो, ताकि तेरा बेटा जब चले तो गुलाम रसूल, बैठे तो गुलाम अली, बोले तो गुलाम खाजा, और दुनिया छोड़े तो आशिक मुस्तफा दिखाई। माशाअल्लाह आपने मेरी माँ बहने आप भी बैठे हैं, 2-3 बात सुन लीजिए। आपको अजमेर नहीं जाना है। बहुत औरतें अजमेर जाती है, कलियर कचौचा मत जा, तू घर में अच्छी लगती है, घर में रहना, घर में रहना, अजमेर मत जा। मजार औरतों के लिए नहीं जाना चाहिए। हमारे इलाके में, सबके इलाके में अभी औरतें मजार बहुत जाने लगी। क्या आप घर में रहें, शोहर बाहर से आए तो मोहब्बत से सलाम कर, मोहब्बत से सलाम कर, और जब मोहब्बत से सलाम कर दोगे कसम खुदा की जन्नत का नमूना दिखाई देगा। माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। डॉक्टर इस्माइल साहब ने 13 तारीख को लेकर के चला है। बेटा शादी भी 13 को है ना? हाफिज जी किन का? अहमद रजा। माशाअल्लाह शादी भी है, अकीका भी है, और जलसा भी किया है। और मैंने देखा कि माशाअल्लाह तन्हा जलसा में इतना मजमा आया। 1 बजते बजते जलसा खत्म हो जाता है हर जगह। 1 बजते बजते 12:30 1 बजे तक, 1:30 बजने लगा, अब तक आदमी बैठा हुआ है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और ये बहुत अच्छा आपने सुना। और ईद के बाद भी आप नमाज पढ़ने की कोशिश करें। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके चेहरे में माशाअल्लाह बरकत होगी, और जब आप नमाज पढ़ेंगे तो आप बहुत खूबसूरत दिखाई देंगे। रमज़ान में हर मुसलमान खूबसूरत नजर आ रहा था। क्या जरूरत? रमज़ान में हर मुसलमान खूबसूरत दिखाई दे रहा था, क्योंकि सब लोग नमाज पढ़ते थे, वजू करते थे, चेहरे का गर्द गुबार धूल जाता था। खुदा के वास्ते नमाज मत छोड़ना, बल्कि नमाज को पकड़ लेना, और जिस तरह रमज़ान में नमाज पढ़े थे उसी तरह नमाज पढ़ते रहना। तमाम इबादतों का जड़ नमाज है, तमाम इबादतों का जड़ नमाज है। और जब नमाज अच्छी अंदाज में पढ़ोगे तो तुम्हारी पेशानी पे वो नमाज का निशान होगा। तुम मरने के बाद भी अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। इसलिए घबराओ मत, पूरी दुनिया मिट जाएगी, पूरी दुनिया लग जाए, लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम मजहब जिंदा रहेगा। मिटाने वाले मिट गए, अगर इस्लाम मिटना होता तो 22,000 फौज मैदान करबला में आया था, लेकिन दुनिया ने देखा मिटाने वाले, जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला में मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए कि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा।
लगभग मैंने बोल दिया। नहीं, क्या टाइम सब लोग थका हुआ।